नमस्कार दोस्तों, मुकेश मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे काला जादू का रहस्य कि आखिर काला जादू है क्या और काला जादू कैसे काम करता है। आप जैसा कि जानते हैं कि कुछ लोग काला जादू पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग काला जादू पर विश्वास नहीं करते हैं। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर काला जादू की सच्चाई क्या है। आपने कभी ना कभी काला जादू के बारे में जरूर सुना होगा। किसी को अपने वश में करना हो या फिर अपनी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण करनी हो, काला जादू हर समस्या का निजात साबित हो सकता है, बशर्ते इस पर विश्वास किया जाए और जिस व्यक्ति से यह क्रिया करवाई जा रही है वह वाकई इसका जानकार हो। काले जादू पर हमें कितना भरोसा करना चाहिए, चलिए अब आपको हम ये भी समझाते हैं। वैसे तो अधिकांश लोग काले जादू जैसी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर भरोसा भी करते हैं। काला जादू बाजारों में बिकने वाली चीज बनकर रह गई है। काला जादू से लोग पैसे कमाना चाहते हैं और कमा भी रहे हैं। काले जादू का प्रयोग गलत करना बहुत ही खतरनाक है। काले जादू से पैसे कमाने की सोच रखने की वजह से ही लोगों का अब काला जादू पर से विश्वास खत्म हो रहा है। हालांकि काला जादू कितना सच है और कितना झूठ, इसका जवाब लोगों का कुछ हाँ में होता है तो कुछ ना में होता है। लोगों के मन में कुछ सवाल आते हैं जिसे हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। देखिए, बहुत से लोग यह पूछते हैं कि काला जादू में काला रंग का महत्व क्या है, इस जादू से काले रंग का क्या लेना देना है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। दरअसल काला रंग रहस्य और गहराई का प्रतीक है। ऐसी गहराई जिसका कोई सिरा नहीं है। जितने भी कार्य सृजना से जुड़े हैं उनका कहीं ना कहीं काले रंग से संबंध है। माँ के गर्भ में बच्चे की सृजना हो या फिर बीज का अंकुरन, सभी का रिश्ता गहराई और अंधकार से ही है। ब्रह्मांड का रंग, यह कहना गलत नहीं है कि जहां भी अंधकार है, कालापन है, वहां सृजना की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। यही कारण है कि हमारे ब्रह्मांड का रंग भी काला ही है। काला रंग रहस्य का प्रतीक है, इसलिए इस रंग की आड़ में क्या घट रहा है, किस तरह से घट रहा है, इस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ती। यही कारण है कि इस रहस्यमय जादू को काला जादू कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है। वह बस इसे चमत्कारिक ही मानता है। दोस्तों, चलिए इसका हम रोमांचक रहस्य अब आपको बताते हैं। ऐसा चमत्कार जो उसे रोमांचित करता है, उसके दिल दिमाग में रहस्य पैदा करता है। काला रंग रहस्य और काला जादू भी रहस्य है जिसे कभी सुलझाया नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर है। काला रंग, ज्योतिषी की दृष्टि में काला रंग अध्यात्म, रहस्य और जादू टोने से संबंधित है। तंत्र की नजर में काला रंग अपना एक बड़ा महत्व रखता है। तभी तो अक्सर तांत्रिक भी काले रंग की ही पोशाक पहनते हैं और अमावस्या की काली रात में ही अपनी विद्या को अंजाम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब चलिए हम आपको बताते हैं कि काला जादू से पीड़ित व्यक्ति का लक्षण क्या है और काला जादू से बचने के उपाय क्या है। काले जादू, टोने टोटके या तंत्र मंत्र से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे मानसिक अवरोध, श्वासों में भारीपन या तेज चलना, गले में खिंचाव, बिना किसी चोट के जांघ पर नीले रंग के निशान आना, हृदय में भारीपन महसूस होना, पर्याप्त नींद न आना, किसी की मौजूदगी का भ्रम होना आदि। इसके अलावा घर में बिना किसी विशेष कारण के कलह या लड़ाई झगड़ा, निराशा, कुंठा, बेचैनी, अशांति तथा उत्साह की कमी भी इसी का परिणाम है। ऐसे में माहौल में घर के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु, व्यवसाय में अचानक हानि का होना इसके पुख्ता लक्षण माने गए हैं। कहते हैं यदि काले जादू का समय रहते उपाय न किया जाए
तो यह अत्यंत विनाशकारी, भयानक तथा घातक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक की जिंदगी तबाह तथा बर्बाद हो सकती है या फिर उसे कोई भयानक बीमारी अपने अधीन कर सकती है। जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है तो ऐसी संभावनाएं हो सकती है कि आपको या आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है या किसी ने कुछ किया है। दोस्तों चलिए अब आपको हम बताते हैं काला जादू से बचने के उपाय। नंबर 1, पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्टों से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। नंबर 2, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कम से कम 43 दिन तक प्रतिदिन बजरंग बाण पढ़ें। कभी कभार घर में सुंदरकांड का पाठ भी करवाएं। नंबर 3, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी गुड़ घी मिलाकर उसके कंडे पर धूप देना चाहिए। नंबर 4, पूर्णिमा, अमावस्या, 13, 14 और मंगलवार के दिन विशेष ध्यान रखें। इस दिन पवित्र बने रहें। नंबर 5 शनिवार शनि मंदिर में छाया दान करें, अर्थात एक कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे मंदिर में रख दें। नंबर 6, घर में गौमूत्र का छिड़काव करें और हो सके तो कुछ दिन थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पीने से भी लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 7, सफ़ेद आंकड़े का पौधा घर में लाएं तथा इस पौधे की जड़ को कुछ दिन के लिए गले में बांध लें। एक नींबू लेकर 21 बार अपने ऊपर या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से वारें और उसे किसी चौराहे पर रखें, पीछे पलटकर ना देखें। नंबर 9, जावित्री, गायत्री, केसर और गूगल मिलाकर 21 दिन तक सुबह शाम गाय के कंडे पर रखकर जलाएं। नंबर 10, कालिका माता को 7 गुलाब के फूल चढ़ाकर 21 बार ओम क्रीम का जाप करें। इसके बाद इनमें से एक गुलाब के पत्ते के 7 पत्ते व्यक्ति को खिला दें। नंबर 11, देव दानव सिद्ध गौग पूजित परमेश्वरी प्राण स्वरूप परम परतंत्र विनाशिनी शाम के समय ये मंत्र 11 बार पढ़ते हुए घर में धूप बत्ती जलाने से दूसरे की बुरी नज़र, टोना टुटका आदि से अभिचार कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था काला जादू से बचने के उपाय। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।